नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 10 फरवरी में हुए तीनों शिफ्ट का इस वीडियो में सभी प्रश्न देखेंगे, यानी कि ऑल शिफ्ट का सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ये थर्ड शिफ्ट का हम बता रहे हैं अभी, है ना। तो भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है, 4 प्रश्न हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है। और ये 86वां संविधान संशोधन के जो ये पूछा गया क्वेश्चन एक है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वां। और एक क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत इसमें जोड़ा गया, यानी इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21 का ए है, ठीक है। और जो शिक्षा का अधिकार है इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। त्यौहार से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके लिए आपको बार बार यानी कई बार आपको है ना त्यौहार से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में पूरा डिटेल बताए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे यही सरहुल जो आपको पूछा है ना, ठीक है, ये देखिए आपको 7 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जब एनालिसिस करवाए थे उसमें आपको देखिए बता दिए थे कि सरहुल यहाँ पूछेगा, ठीक है। आपको गोल घेरा भी लगा दिए थे कि इसमें से, और कलर रेड कलर कर दिए थे कि सरहुल इसमें कतई जहर प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाएगा। और आज ये देखिए पूछा गया, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं ना, ये 3 डेज एगो ये वीडियो डली हुई है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और एक बार आपको फिर बताते हैं, सभी त्यौहार और किस राज्य से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहा है, इसलिए इसको आपको इस चार्ट को याद रखना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सांझी पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। सांझी त्यौहार जो है ये गुजरात में मनाया जाता है। और गुजरात में क्या क्या है? मोढेरा नृत्य महोत्सव है, सप्तक संगीत महोत्सव है, अब पतंग महोत्सव मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। होली और नवरात्रि गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर सूरज कुंड शिल्प मेला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है सूरज कुंड शिल्प मेला। बैसाखी उत्सव भी बोले तो हरियाणा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माजुली उत्सव, देहिंग पटकाई उत्सव और अम्बुबासी उत्सव और बोहाग बिहू और बैसागु उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, बिहू कितने प्रकार का तो मालूम? तो 3 प्रकार का, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिहू कहाँ? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका है सरहुल त्यौहार, ठीक है। ये पूछा गया झारखंड से, ये संबंधित है सरहुल, ये झारखंड में मनाया जाता है। ये सरहुल जो है ना कई बार एग्जामों में पूछा गया, इसलिए आपको बता दिए थे कि सरहुल ये पूछा जाएगा और ये पूछा गया है, ठीक है। फिर है दंसी, कर्मा और हल पुन्या, रोहिन और बंदना, ये सब त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। गोवा से कौन सा याद रखना है? तो लदेन्हा और फाउंटेन हास कला महोत्सव और सनवर्ण महोत्सव, मांडो महोत्सव, घूमोट उत्सव और चिकल कालो गोकुल अष्टमी और सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व, ये सभी कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मांडो महोत्सव यह ध्यान रख लेना है, ठीक है। और फाउंटेन हाउस कला महोत्सव ध्यान रखना है, ये सब कहाँ? गोकुल अष्टमी मनाया जाता है, कहाँ? गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिहुला और छठ पूजा, इसमें छठ पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण याद रखना है। छठ पूजा जो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य की पूजा की जाती है, ये बिहार में मनाया जाता है मुख्य रूप से। राजगीर नृत्य महोत्सव बिहार हो जाएगा, मधुश्रावणी बिहार हो जाएगा, ठीक। और तेजाजी मेला ये कहाँ? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और खजुराहो उत्सव ये मध्य प्रदेश में, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में है। नेक्स्ट है दोसमुची उत्सव और माथो नारंग और जेमिस उत्सव और गोल्डन नाम चोट, ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो दोसमुची, माथो नारंग, जेमिस उत्सव और नामचोट, ये ध्यान रखना है। गोल्डन नामचोट ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। और कतई जहर प्रश्न ये वाला अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पतदकल नृत्य महोत्सव और गुड़ी पड़वा, ये कहाँ? कर्नाटक में मनाया जाता है। और ओनम ये कहाँ का? केरल का है। ओनम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओनम त्यौहार जो है ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और निशा गांधी उत्सव और बैकठ अष्टमी उत्सव, ये केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बूंदी उत्सव
मरु उत्सव, गणगौर उत्सव, मात्स्य उत्सव, ब्रज उत्सव और शेखावाटी उत्सव, ये सब राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक, और काली दास उत्सव, चीकू उत्सव, दिवाली ये महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है। पोंगल इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोंगल बार बार पूछा जाता है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें जल्लीकट्टू ये भी महत्वपूर्ण है। और थाईपुसम ये तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट है बोनालू, उगादी और बथुकम्पा। इसमें बथुकम्पा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्पा। ठीक है, बथुकम्मा। और कोथाकोंडा जतारा ये तेलंगाना का ही त्यौहार है। चप चारकुट ये सब कई काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चप चारकुट ये मिजोरम में मनाया जाता है। नागालैंड से कौन सा महत्वपूर्ण है? हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। कुंभ मेला रामलीला ये उत्तर प्रदेश हो गया। लोहड़ी हो गया पंजाब हो गया। और बात करते हैं चेराई ओबा, ये किस राज्य में? तो मणिपुर का है। चेराई ओबा जो उत्सव है महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है। या ओसांग और चवांगकुट और बिहू ये और पुराग ये मणिपुर से रिलेटेड है। और सागा दावा ये सिक्किम का है। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और नंदीकर राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भी पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब महोत्सव, भारत रंग महोत्सव, सबरंग उत्सव और सिप्सी और जहान ए खुर्रो तो ये दिल्ली में मनाया जाता है। तो भारत रंग उत्सव ध्यान रखना है दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट है खर्ची पूजा, ये कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में। नेक्स्ट है सोलुंग या तो लोसार महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गंगा दशहरा ये उत्तराखंड में। और मेघालय में कौन है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? मेघालय से नोंगक्रेम है ना। नोंगक्रेम नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय में है ना। बांगाला महोत्सव, अहिया महोत्सव और बॉब डायलन महोत्सव ये मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्रह्मोत्सव और श्री रामनवमी और दक्कन उत्सव, उगादी भी यहाँ कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। तेलुगु नववर्ष, दशहरा और दुर्गा उत्सव भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको सभी को ध्यान रखना है ना। वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। चलिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दूसरा अंतरिक्ष यात्री था बज एल्ड्रिन। ठीक है, बज एल्ड्रिन। पहले क्या है सबसे ज़्यादा बहुत बार पूछा जाता था क्या कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। आजकल पूछा जाने लगा क्या ज़्यादातर? ये दूसरा वाला बज एल्ड्रिन। दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एल्ड्रिन। तो याद रखना 3 नाम याद रखना आपको, 3 होगा ना। पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा था बज एल्ड्रिन और तीसरा था पिट कॉनरॉड। ठीक है, याद कैसे रखना है? देखिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया ए, बज एल्ड्रिन हो गया बी से बज एल्ड्रिन, और कॉनरॉड याद रखना है सी से। तो ए बी सी तीनों लगातार है और तीनों क्रम से है ना। पहले क्या आता है? ए यानी आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद दूसरे नंबर पर बी यानी बज एल्ड्रिन, तीसरे नंबर पर कॉनरॉड यानी कि सी। ए बी सी चंद्रमा पर कदम रखने वाले तीनों व्यक्ति है ए बी सी, आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और कॉनरॉड। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। और पहली बार जो चंद्रमा पर जो कदम रखा था तो वो किस मिशन द्वारा गया था? वो यान का नाम था अपोलो 11 से गया था ना, अपोलो 11 से। और कब गया था? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये यूरी गागरिन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आया था कि पंडित ईश्वरी प्रसाद जो कि कथक नृत्यक है ये किस घराने से संबंधित था? तो पंडित ईश्वरी प्रसाद जो है ये लखनऊ घराने से संबंधित था। ठीक है, इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है और किस घराने से संबंधित है ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। ठीक है, जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आया है उस चैप्टर से लगातार शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखना है। ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि ये पंडित ईश्वरी प्रसाद होगी लखनऊ घराना। अब पंडित रविशंकर याद रखना है कौन सा? मैहर घराना से है। पंडित जसराज मेवाती घराना, भीमसेन जोशी किराना घराना से, भीमसेन जोशी किराना घराना से, और जसराज आपको बता दिए मेवाती घराना से। और पंडित शिव कुमार पंडित जो है कुमार गंधर्व ये है निर्दिष्ट घराने से अलग अपनी शैली विकसित की। और पंडित रामाश्रय झा ये रामपुर सहसवान घराना से है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर अंतरौली घराना से है। नेक्स्ट है अजय पोहनकर ये किराना घराना से है। और बिरजू महाराज ये लखनऊ घराना से है। तो बिरजू महाराज भी लखनऊ से, ऐश्वर्य प्रसाद भी लखनऊ घराना से था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट सर्विस लाइन किस खेल से संबंधित है? तो शॉर्ट सर्विस लाइन ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। बैडमिंटन से। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से ही संबंधित है। जाबरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, तो ये के कैलाशनाथन है। देखिए पहले आपको 4-5 दिन पहले आपको राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में वीडियो अपलोड कर दिए अलग से, ठीक है, उसमें बता दिए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन लगातार आएगा और पूछा जा रहा है, ठीक है, आज भी पूछा गया। ये वीडियो देखिए आपकी डली हुई है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का, ये 5 दिन पहले है ना, 5 डे एगो ये वीडियो डली है और ये देखिए पूछा गया है। आपको बता दिए थे पुदुचेरी का उपराज्यपाल कौन है, के कैलाशनाथन है, ठीक है। अब किसी ने कहा क्या कि बी.डी. मिश्रा पूछा था कि बी.डी. मिश्रा किस राज्य के उपराज्यपाल है, तो ये भी आपको बता चुके हैं, है ना। ये कहाँ का, लद्दाख का है। देखिए इसी वीडियो में सब बता दिए आपको कि लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, बी.डी. मिश्रा है, ठीक है। तो ये वीडियो जो भी नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है उसके हम वीडियो लगातार डाल रहे हैं। जैसे पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है, पंचवर्षीय योजना का वीडियो अलग से अपलोड कर दिए। संविधान अनुच्छेद और अनुभाग मतलब भाग से अनुसूची से, इसकी वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं मिलेगा कमेंट कीजिएगा, फिर से हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। राज्य मुख्यमंत्री ये डाल दिए हैं और हो सकता है कल आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे त्यौहार से सभी अति महत्वपूर्ण जो राज्य और उससे रिलेटेड जितने भी त्यौहार हैं और भी जो डीपली क्वेश्चन है वो सबको इकट्ठा करके मैं, हो सकता है कल कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, तो त्यौहार और संबंधित राज्य से एक वीडियो स्पेशल ट्रेंडिंग टॉपिक के तहत डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत कब किया गया, 1989 में किया गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ मालूम, ये हुआ 25 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखना है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना तो ये 25 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसी 25 जनवरी से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 324 है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकार में ये कौन है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े जो कलाकार था ये सितारा देवी, और जो ऑप्शन में से था, ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हुआ है सितारा देवी और डॉक्टर पुरुषोत्तम दाधीच, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि साल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था, मतलब आईपीएल 2023 में ये पर्पल कैप मिलता है और एक ऑरेंज कैप मिलता है। तो पर्पल कैप मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, पर्पल कैप, और जो सबसे ज़्यादा रन मारता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है, ठीक है। तो साल 2023 यानी कि आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था, सबसे ज़्यादा विकेट लिया था मोहम्मद शमी, तो मोहम्मद शमी को मिला था, ठीक है। अब यहाँ से 4 प्रश्न बन जाता है कि आपको तो एक पर्पल कैप हो गया 2023 और आपसे पूछा जाएगा क्या कि ऑरेंज कप 2023 किसे मिला। अब फिर उसी तरह 2024 का भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम लंबा चलेगा, ठीक है। तो इसलिए सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो देखिए 2023 का जो ऑरेंज कप है ये मिला था किसको, गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभम गिल को मिला था, यानी कि सबसे ज़्यादा रन ये शुभम गिल मारा था 2023 आईपीएल में। ये 2023 की बात हुई। ये सबसे ज़्यादा विकेट जो कि पर्पल कैप मोहम्मद शमी और सबसे ज़्यादा रन ऑरेंज कैप ये शुभम गिल को मिला, ठीक। अब बात करते हैं आईपीएल 2024 की। आईपीएल 2024 की बात करते हैं तो इसमें ऑरेंज कप किसको मिला, यानी सबसे ज़्यादा रन मारा था विराट कोहली और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला है ना। ऑरेंज कैप विराट कोहली और पर्पल कैप हर्षल पटेल 2024 को मिला, ठीक है। 2024 वाला आईपीएल जो हुआ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी याद रखना है इसको। और आईपीएल 2024 का कौन सा संस्करण हुआ था, 17वां संस्करण था। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में हुआ था, ठीक है। आईपीएल 2024 के विजेता कौन है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हराया था 8 विकेट से, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आया था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान ये 13 मई 2020 को शुरू हुआ था। आत्मनिर्भर जो भारत अभियान के कुछ मुख्य उद्देश्य है, तो उद्देश्य से अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या है, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना और विनिर्माण और एमएसएमई को समर्थन देना, और युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना, गरीबों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के लिए काम करना,
कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए धन जुटाना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है। देखिए पूछा था आपसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ये 13 मई 2020 में हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में इसको याद रख लेना आपको। अमृत भारत योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये फरवरी 2023 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो साक्षरता दर किसका सर्वाधिक है, तो केरल का है। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों ध्यान रखना है। ये हुई क्या, सर्वाधिक आपसे पूछा गया था क्या, साक्षर राज्य। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप, है ना। 92.28% वहाँ पर साक्षरता दर है। ठीक है, और इसी तरह सबसे कम वाले में भी याद रखना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे कम जो है साक्षर राज्य है बिहार, और सबसे कम जो है साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो किसका है, तो वो है दादरा और नगर हवेली। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न यहाँ हो गया। देखिए राज्य में पहले सबसे ज़्यादा और कम, जैसे सबसे ज़्यादा केरल और सबसे कम हो गया कौन, बिहार राज्य में बात करें, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे साक्षर राज्य है लक्षद्वीप और कम में है दादरा नगर हवेली। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब देखिए 2011 के जनगणना की बात करें तो लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, हर शिफ्ट में 2011 के जनगणना से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए फाइलम पोरिफेरा में डैश शामिल होते हैं, तो इसमें कौन शामिल होता है, स्पंज ये शामिल होता है। तो फाइलम पोरिफेरा से क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है एग्जैक्ट नहीं हो, तो फाइलम पोरिफेरा के बारे में आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो ये हो गया फाइलम पोरिफेरा में ये स्पंज जो है ये इसी में शामिल होता है। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा की बात करें तो इसमें स्पंज शामिल होते हैं। स्पंज सरल अकशेरुकी जीव होते हैं और ये जलीय आवासों में रहते हैं। ज़्यादातर स्पंज समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियाँ मीठे पानी की झीलों और नदियों में भी पाई जाती है। फाइलम पोरिफेरा के बारे में कुछ और खास बातें क्या है कि फाइलम पोरिफेरा का मतलब होता है छिद्र असर। स्पंज के शरीर में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। स्पंज में एक बड़ी गुहा होती है जिसे स्पोंगोसिल कहते हैं। स्पंज में कैल्केरियस स्पिक्यूलस के रूप में एक अंतःकंकाल होता है। स्पंज में पाचन तंत्रिका या परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। स्पंज में जल परिवहन या नहर प्रणाली होती है और स्पंज में विसरण के लिए जरिए सांस लेते हैं। और स्पंज में प्रजनन अलैंगिक या तो लैंगिक तरीके से होता है। और भी बात करें तो फाइलम पोरिफेरा के 3 बड़े वर्ग होते हैं, कैल्केरिया या तो इसको बोलते हैं कैल्सी स्पोंजिया, फिर दूसरा है हेक्साक्टिनेलिडा या तो ट्राइक्सोनिडा या तो हाइलोस्पोंजिया, और तीसरा है डेमोस्पोंजिया। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा जंतुओं के मुख्य लक्षण क्या है, तो ये क्या होता है, इसके जो अंतर्गत आते हैं इसके मुख्य लक्षण है कि ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। इसका शरीर असममित होता है। इसका शरीर बेलनाकार, फूलदान जैसा, गोल या थैली जैसा हो सकता है। इसके शरीर में उत्तक नहीं होते हैं। इनके शरीर में छिद्र, नलिकाएं और चैम्बर्स या तो कैम्बर्स होते हैं। इनके शरीर में स्पिक्यूलस नाम की कांटे जैसी रचनाएं होती है। इसके शरीर में कोआनोसाइट्स नाम की फिल्टरिंग कोशिकाएं होती है। इसके शरीर में नाल तंत्र होता है। इसके शरीर में 2 परतें होती है और बाहरी त्वचीय परत और आंतरिक गैस्ट्रल परत होता है। इसके शरीर में संवेदी और तंत्रिकाएं कोशिकाएं नहीं होती है। इसके शरीर में भोजन का पाचन अंतःकोशिकीय होता है। फाइलम पोरिफेरा के जंतुओं को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है कि उत्तक संगठन के बिना एक मेटाजोआ कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो परजोआ कहलाता है वो। ठीक, नेक्स्ट है मार्च 1933 में किस गोलमेज सम्मेलन के तहत श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था, तो श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ था ये तीसरे गोलमेज सम्मेलन के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी
शामिल नहीं हुए थे। कई भारतीय नेता भी अनुपस्थित थे। पहले 2 सम्मेलनों की तरह इस सम्मेलन में भी बहुत कम सफलता मिली और मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में सिफारिशें प्रकाशित की गई और उसके बाद संसद में इस पर बहस हुई। ठीक है। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। क्वेश्चन अगर आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। 1931 में हुआ था, जो कि 1931 में कराची अधिवेशन भी हुआ था। 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1932 में क्या हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और पूना पैक्ट हुआ था, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व की समयावधि को क्या कहा जाता है? तो लगभग 12 वर्ष पूर्व की समयावधि को मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक ईरा कहा जाता है। देखिए, मध्य पाषाण काल की अवधि थी 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक थी। वहीं नव पाषाण काल की यानी कि न्यूलिथिक ईरा की बात करें तो इसकी अवधि 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक थी। तो ये 12,000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, तो ये मध्यकालीन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अनुसार से भी इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये थर्ड शिफ्ट का हुआ समाप्त। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था। तो लोक कलाकार, इसके बारे में डिटेल आपको बता चुके हैं, तो एक बार सिर्फ देख लेंगे सरसरी निगाहों से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो ये महावीर गुड्डू का संबंध हरियाणा से संबंधित है। आपको टेनिस कोर्ट की डबल मैच के लिए चौड़ाई पूछा था, है ना। टेनिस कोर्ट के, आप देखिए एक चीज़ है कि खेल का जो परिसर है ना, उससे लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टेनिस कोर्ट के डबल मैच के लिए चौड़ाई पूछा था, तो 10.97 मीटर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेते क्या। ये आपके क्वेश्चन आया था क्या, डबल मैच के लिए टेनिस का। ठीक है, ये चौड़ाई पूछा था। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जाता है और ठीक ना, डबल मैच के लिए लंबाई चौड़ाई और फिर सिंगल मैच के लिए लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर सभी देखते हैं। सिंगल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होगी? तो 23.77 मीटर। याद रखना है 23 मीटर मोटा मोटी। फिर वहाँ ऑप्शन में आप दिमाग लड़ाना है, वहाँ पर कर देना है 23.77। ठीक है, तो 23 मीटर सिंगल मैच के लिए लंबाई और चौड़ाई 8 मीटर। ठीक है, सिंगल मैच की लंबाई 23 मीटर और 8 मीटर, और डबल मैच के लिए 23 मीटर लंबाई और लगभग 11 मीटर है, 10.97 यानी 11 मीटर लगभग है आपकी चौड़ाई है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर क्या है, सिंगल मैच और डबल मैच ये दोनों में लंबाई जो है दोनों सेम है, 23.77, चौड़ाई अलग अलग है। सिंगल वाला कम है थोड़ा, है ना, 8.23 मीटर, और डबल मैच के लिए है 10.97 मीटर इसकी चौड़ाई है। टेनिस कोर्ट की डबल मैच के लिए चौड़ाई। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लोना में कितने पॉइंट मिलते हैं? तो लोना में 2 पॉइंट मिलते हैं। ये कबड्डी से संबंधित है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ये पूरा डिटेल बता चुके हैं ये सब, और आपके लिए संविधान अनुच्छेद और अनुसूची की वीडियो अलग से डाली हुई है। ठीक है, तो वहाँ जगह जरूर देखिएगा जो लोग नहीं देखें, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट्स से और एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आया है। तो हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, एक बार तो 11 क्वेश्चन लड़ा था। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं वो चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन एक आध होगा जो कि रिपीट पे हो जाता है। ठीक है, सितंबर 2024 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साल 2024 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीना प्रसाद को किया गया था। खिलाफत आंदोलन का संबंध किस लिए? ये इस्लाम धर्म से है। हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। बाकी चीज़ें इसमें डिटेल में आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना? तो पीसी महालनोबिस योजना जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में वैश्विक आबादी के लगभग कितने लोगों को सुरक्षित स्वच्छ पेयजल का अभाव था? तो ये लगभग 2 बिलियन लोग तक है ना सुरक्षित पेयजल ये पहुंच इसके तक नहीं थी। ये 26% के बराबर है। और टेक्टोनिक प्लेटें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित प्लेटें होती है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव पूछा कौन है? तो ये टीवी सोमनाथन है। साइंस में भी का मतलब क्या? बेग होता है। बेग किसको बोलते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक
किसके सिफारिशों पर ये प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। और यही चीज़ें केंद्र में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की सिफारिश पर ये पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2024 ये विजेता हैं, पुरस्कार विजेता है। ये कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। बाकी पद्म पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पूरा डिटेल में इसमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग सेकंड शिफ्ट या तो फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखें वो जरूर देख लीजिएगा। मुद्रा के पर्यायवाची पूछा था, तो ऑप्शन के अनुसार से आंसर हो जाएगा। मुद्रा का पर्यायवाची मोहर भी है, सिक्का, अंगूठी, छाप, रुपया और असरफी है। उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा था, तो अपकर्ष हो गया। और उधार शब्द का विलोम नगद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड शिफ्ट का। भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। गरीबी का आकलन पूछेगा तो NSSO करना टिक, या तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नीति आयोग का टास्क फोर्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं? 10 अंक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल मैच जो किस शहर में खेला गया था? तो नई दिल्ली में हुआ था। स्टेडियम था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट एक भारत में हवाई दुर्घटना जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो का गठन किया गया था, AAI। इसका फुल फॉर्म क्या? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। और इसकी स्थापना कब हुई? 30 जुलाई 2012 को हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय अगर पूछ दे तो टिक कहाँ करना है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच जो रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो योजनाओं का लचीलापन बनाना था। रोलिंग प्लान में से पहले से बनी योजना की समीक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे अपडेट किया जाता था। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो गुरनार मिल्ट्रल थे। नेक्स्ट है ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे क्या? रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू हुआ था? 5वीं और 6वीं के बीच लागू हुआ था 1978 में। 1978 यह 5वीं खत्म हुआ था और 1980 से ये लागू हुआ था, यानी कि 6वीं 1980 से लागू हुआ, यानी इसके बीच में ये रोलिंग प्लान कहलाया। 78 के बाद 79-80 है ना, 78 से 80 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78, 6वीं का है 80 से 89। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में क्या याद रखना है आपको? भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? संविधान के अनुच्छेद देश में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। बाकी 25, 26, 27, 28 क्या क्या है सब बता चुके हैं। समानता का अधिकार ये सब। नाटू नाटू गीत के लेखक पूछा था कौन है? तो चंद्रबोस है। नाटू नाटू गीत के संगीतकार पूछे तो MM किरावनी है ना, MM किरावनी। और फिल्म RR का लेखक का पूछे तो KV विजयेंद्र प्रसाद। और फिल्म RRR के RRR के निर्देशक पूछे तो SS राजा मौली थे। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 448 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। और वर्तमान में अगर देखा जाए 470 अनुच्छेद भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उझावर तिरुनल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। और दोनों में कौन सा द्रव पाया जाता है? साइटोप्लाज्म ये पाया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर सौम्या और स्वामीनाथन, ये क्या है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एक प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल में इसका पूरा बता चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से 10 फरवरी का आपको ऑल शिफ्ट का प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।